बॉडी समाचार के अकॉर्डिंग उठ रही है ऊपर, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, तब भी नहीं हो पा रहा। एक रीज़न ये होता है कि हमारे पास ताकत नहीं है, हम बॉडी उठा ही नहीं पा रहे। तब समझ में आता है कि भाई चलो टेक्निक पे काम नहीं करना, पहले तो हमें ताकत बनाना है। दो कॉन्सेप्ट है हाई जंप में। पहली चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ताकत। आपका थाई मसल्स, आपका काफ्स मसल्स तक पावर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बॉडी को 4 फीट से ऊपर से लेके जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बॉडी उठेगी तब तो जाएगी ना। कितना ही टेक्निक लगा दो, बॉडी उठ ही नहीं रही ऊपर, कभी ताकत ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। लाख टेक्निक लगा दो, बॉडी उठनी नहीं है। अब मैं एक सपोज टू डू कि मुझे पुशअप्स लगाना है, टेक्निक ये कहता है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको हाई जंप का। टेक्निक ये कहता है कि इसको पुश करना है, नज़र सामने होना चाहिए और धीरे धीरे जाना है और आना है, ये टेक्निक कहता है। लेकिन अब मेरे में क्या है, ताकत ही नहीं। टेक्निक तो मैंने अप्लाई कर दिया, अब मेरे पास उठने का ताकत ही नहीं है मसल बाइसेप्स में, तो मैं यहाँ छटपट करूँगा ना। तो टेक्निक अप्लाई करने के सबसे पहले क्या, मसल्स पावर, तब तो बॉडी नीचे जाऊँगा वेट को लेके, तब तो ऊपर आऊँगा, है ना। तो सेम थिंग कि जब आप 4 फीट के मेजरमेंट से निकलेंगे, पैर को ऊंचाई उठा करके, ध्यान यहाँ रहे त्रिपाठी, तो क्या करना है कि आपकी बॉडी उठनी चाहिए। तो ताकत के लिए आपको वर्कआउट करा ही रहे। थाई का कितना अच्छा सेशन देते हैं आपको, लगभग आधे घंटे प्रॉपर हम थाई और काफ पे लगाते हैं। लेडर वर्कआउट कराते हैं, अलग अलग तरह का एफिशिएंट ड्रिल कराते हैं, ताकि आपका पैर में ताकत है। अब हमारे लोगों का ताकत लगभग है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ताकत तो है पैर में, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो अब बात आती है टेक्निक की, हमें अपना टेक्निक ठीक करना। तो टेक्निक कहता है कि दोनों घुटने सीजर टेक्निक में, दोनों घुटने सीधे होकर के रोड के ऊपर से पास होने चाहिए। सीजर किसी को बोलते हैं कैंची के जैसा, पहले ये पास किया और फिर ये पास, ये जाना है। तो अब हमारा घुटना क्या होता है, रोड के पास से ऐसे निकलता है, पहला और दूसरा ऐसे। घुटना इतना ऊपर है, एड़ी कितना नीचे, तो ये रोड में लग जाएगा। तो हमें घुटने से एड़ी को मेंटेन करना है, ये स्ट्रेट। अब ये निकलेगा इधर, समझना। तो ये कैसे होगा, ये रस्सी पे 2 फीट की हाइट लगा के हम बार बार इस पर ट्राई करेंगे। जो चीज़ 2 फीट पे कंफर्ट होगी, फिर तो 2.5 फीट पे लाएंगे, 2.5 से कंफर्ट होगी 3 पे, ठीक है। तो बॉडी यहाँ से उठ गई, ऊँची, अब पैर सीधा करके निकालना है। तो उसके लिए एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं। पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको करना है। छोटू इधर आओ, भावना आ जा, ये रजत आइयो। जल्दी आने रे। टाइट करो इसको, टाइट, और नीचे करो इसको कमर पे पास अपने। जरा सा छोटू पीछे चल, टाइट रखो इसको, सीधा रहिए, टाइट थोड़ा मोड़ ले, एक हाथ मोड़ के छोटे से ले। अब समझिए बात, ये मूवमेंट का स्ट्रेट रहे, ठीक है। टाइट खींच के रखना, ताकत नहीं, हाथ में ज़्यादा खींच के रखा हूँ, उधर से ढील छोड़ रहा वो देखो। कि मेरा कहने का मतलब है कि आपके घुटने से घुटना क्या निकलता है, ये, और दूसरा पैर तो और खास करके बहुत गंदे तरीके से ये। तो ये लग रहा है ना, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा करना पड़ेगा ना, सीधा निकालने के लिए। इसके लिए एक छोटा सा ड्रिल है कि आप अपने पैर को इस तरह से हाथ यहाँ रख लें, ये बार बार। जो चीज़ 50 बार ऐसे होगा तो क्या जंप में एक बार सीधा नहीं हो सकता। ये घुटना सीधा है, मूवमेंट फॉरवर्ड है, ये समझ आ रहा बात। इस चीज़ को ट्राई करना है। और इसका अब बता देते यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी आएगी। जो नए हैं वो क्या गड़बड़ करेंगे, वो ये करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। आपने ये किया, फिर इसको रख दोगे पीछे, इस पैर को इसके पीछे नहीं रखना है। पहला पैर जो निकला, अब पहला पैर ये साइड है, ये बेटा, दूसरा पैर आगे, इसके आगे, और रख के इस पे वेट नहीं देना है। ये नहीं कि इसे वेट देके चल गए, यहाँ रखते ही टच एंड देन क्विक बैक, फिर ये टच एंड देन क्विक बैक, टच एंड बैक, ठीक है। पहला पैर जरा सा दूर फेंकेंगे, तब ये पैर इधर लेंगे, रस्सी से हिप की दूरी भी होनी चाहिए। समझ में आया? पहले बोल रहे हैं, घुटना सीधा, ठीक है। चले, हाथ कान पे, दिस वे, वेरी नाइस। ये मूवमेंट बनाओ, पंजे पंजे, घुटना सीधा, पंजा मारा गया, ये। अब चलते रोटेशन लेते रहो, पंजे, घुटना सीधा करो, रुकी भी बॉडी से कर रहे हो, चलती भी बॉडी से करना है। और पंपिंग पे रुकी भी बॉडी नहीं, चलती भी बॉडी चाहिए। क्या करता है,
ऊपर उठाओ 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 सब इसको मत रोकना है। हंस रस्सी पे आने लगा बस पैर उठा लेना है। ये देखो कितना बढ़िया कर रहा है राहुल। मोमेंटम फॉरवर्ड, रुक के नहीं, पंजा पंजा देखो पूरा पैर रखते तुम। जितने से काम चल रहा है उतना करना चाहिए। आप नोटिस कर रहे हो घुटना सीधा हो रहा है ना इधर उधर, तो यही चीज हमें रोड पे निकालना है, घुटना सीधा करके। जब आप फेमिलियर हो जाओगे ना इस पॉइंट से, तो आपका घुटना सीधा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब घुटना सीधा हो गया, इसी चीज को हाइट तरीके से ना, हाइट ताकत से खाए, घुटना सीधा करने का आदत है, हो गया हाइट। सीधे होने चाहिए, समझिए। एक लाइन इधर से रखेंगे, इधर से निकलना है, फिर ज्वाइन करना होता है, और एक सीधी लाइन बनाएं। अब देखिए सबसे पहले तो ना 2-3 चीज़ों को पहले से ही नोटिस करके चलो कि ये पैर निकलेगा ना तो जरा सा दूर स्विंग करो, ना कि यहाँ से इसको रस्सी के जस्ट नीचे। नीचे करने से एक बीमारी क्या होगी, अगर आप में ये नीचे करने की आदत गई रस्सी के जस्ट नीचे, तो क्या होगा, अब ये आपको रेंज नहीं, दूरी नहीं मिली, तो क्या होगा, जंप लेने के बाद आप रोड के नीचे उतरोगे तो रोड पे हिप लगने की संभावना बन सकती है। कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि हाइट तो मिलेगी लेकिन फिर भी रस्सी पे लग जाएगा। ये देखो, अरे ध्यान इधर बोल, देखो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट है 5, लेकिन हिप लग गया इस पे। क्या कारण से लगा कि मैं रस्सी के नज़दीक उतरा हूँ। तो इसी चीज़ को सेव करना है। यही हाई जंप में गलती करोगे, रोड पे लग जाएगा, जंप ऊंचाई लेने के बाद भी आपका हिप जो है लग जाएगा और रोड गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा वो। तो क्या करना है कि हमें दूर भी जाना है। ये कितनी दूरी मिल गई, लगभग 2 फीट की दूरी, तो सेफ। तो ये पैर दूर निकलना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखो दूरी कैसे आएगी, जो इसको स्विंग कर रहे हो पहले लेग को ज़्यादा दूर लेके जाओ। ये देखो दूर है ये, सारी बात समझे, ना कि सिर्फ घुटना सीधा करना है, हमें रस्सी से दूरी भी रखनी है। रस्सी से अगर आप प्रैक्टिस सेशन में दूरी रख रहे हैं तो रॉड से आपका फिजिकल में आप अपने आप दूरी क्रिएट कर लो। आगे बात समझ में नष्ट, थोड़ा सा नीचे कर ले अभी, इसी को मोमेंटम, इसी को मोमेंटम चलते पलटे क्या ये अभी रुको, इधर आओ, फिर समझो। इसको और तोड़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो इसको और छोटा करते हैं। हम ये करते हैं ना, अभी एक लाइन तो ये करो तुम लोग, आओ मेरे साथ लाइन लगो। देखो पैर नहीं उठ रहा, समझ नहीं आ रहा, बस यहाँ से हमें ये चलना है। आप जुम्बा देखे हो कभी, यूट्यूब पे जुम्बा होता है। जुम्बा क्या करते हैं, डांस है ना, एक डांस होता है ऐसे, ये ऐसे, ये है ना, बस यहाँ से करते हुए पहले भाई तक जाओ और भाई से फिर पीछे जाओ। देखो ये करो, ये 1 2 3 फोल्ड, फोल्ड एंड ओपन, ये फोल्ड एंड ओपन, ये वाला मोमेंटम रखो। ये देखो ये 1 2 3। अब इसी को बाद में ये मोमेंटम आपको हो गया, इसमें लैग तो ये चल रहा था, इसमें लैग ये चल रहा है, क्लियर। पहले सिर्फ ऐसे चल के जाओ, ये 1 हाथ यहाँ रख, अगर ये ऑकवर्ड लग रहा है ये कर, ऑकवर्ड क्या है ये कर लेंगे, ठीक है। चल यहाँ 2 3 4 5 6 8 9 10 ये 1 2 1 2 2 टैप है, 2 टैप पे लैग चल रहा है, okay? ये जिसको ये आ जाएगा उसको वो पैर चल जाएगा, आपसे नहीं हो रहा। ये आप क्या कर रहे हो, देखो मैं क्या बोल, आप इधर आओ, देखो आपको ये चीज़ नहीं कर पा रहे आप, मैं आपको ये नहीं करने बोल रहा हूँ, ये करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये करने बोल रहा हूँ। किसमें और इसमें फर्क, ऐसे करो, ये करो। अब ये 1 2 3 4 ये करना, ठीक है। अब चलो निकलो, आप करके दिखाओ, ये और नीचे कर देना। ये 1 2 1 2 स्टार्ट, 1 पंपिंग, ये बना बात पंजे पे, ये बना, हो गया उछाल पंजे पे, ये हाथ ऊपर कर दे, ये यहाँ ये बनेगा, फाइनल बनेगा। 1 2 दोनों पैर एक साथ में,
कोई भी पैर चला। ये देख यहाँ पे गधा रे बंदर, यहाँ देख पहले, यहाँ ध्यान दे, देख क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ ये नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ सकते, एक जगह करो। चलो सब आ रहे, 2-3 लोग आओ, तू आगे आओ, एक आदमी आ गया, एक आदमी आओ, आगे नहीं बढ़ना, वही खड़ा रहा, एक आदमी आओ, अब तू कुनाल इधर आ, अब तुम विजय इधर आओ, क्या पर अब देखो क्या करना, अब सब एक ही जगह पे करना है, एक ही जगह, आगे नहीं बढ़ना, ये हो जाएगा, इसमें तुम मुर्दा बन गई, तो एक साइड चले जाओ, सारी इधर, अच्छा एक ही जगह, आगे नहीं बढ़ना, आगे कौन सा पैर चलाता है? अरे भाई ऑलवेज सेम साइड। अब ये को यही पैर निकाल, सेकंड पैर जो जाएगा वही निकलेगा, हाथ कान के ऊपर। ठीक है, कुर्सी मिल रही जाओ अंकित सिंह ना जाओ। नाइस। एक बार में ग्रिप खाली क्या पता है यार, उसको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये मैथ के जैसा समझ लो इसको, बना जितना बनाओगे उतना बढ़िया होगा। ये देखो ये भी सीख गया आप तो। अरे पंजा मुरैना बढ़िया, खूब सुंदर। ये सीख गया अभी चंबल में डाको। साबस वेरी गुड, यही चाहिए, वेरी नाइस, बहुत उल्टा सीधा करो। टाइमिंग आपको पता चले कहाँ से पैर उठाना है, और के लिए रामबाण कीजिए। ये चीज बन गई, हाँ ये आगे रखो, तो एक तरफ वॉक आ रहा है इधर। बॉडी मोड़ना नहीं, रस्सी की दूरी, पहला स्विंग कर है, पहला स्विंग दूर ले जाओ, पैर आपने दूर लेके और मार दे, तो रोकना नहीं है, तुरंत ले जाओ। बॉडी आगे अब बात को समझो, तुम क्या कर रही हो, पावर ज्यादा लगा रहे हो, उतना पावर डिमांड ही नहीं कर रहा। जितना जो चीज पावर मांगे उतना ही पावर देना है। ये कितना इजी कर रही है, ये भारी नहीं दिखे, आपको दिखना चाहिए एकदम स्मूथ। ये खेल रहे हो इसमें, अगर भारी दिख रहा है तो वो ये तुम्हारा चल रहा है, स्ट्रेस वाला काम क्यों इतना हेडेक ले रही है, जब इजी से काम बन सकता है। तो एकदम रिलैक्स माइंड, एकदम कूल। जैसे कोई गेम खेल रहे हो ऐसा टाइप, इसको प्रैक्टिस ना समझ के इसको एक गेम मानो कि हाँ भाई अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा कुछ। पंजा एंगेज रखेंगे, पंजा। अब पैर स्मूथली उठाओ, स्मूथली आगे वाला पंजा मारा कर, आगे वाला पंजा मारा कर, चलते रहो। हाँ ये चलते रहो, इतनी दूरी में एक दूसरे को पैर मारो। अच्छा सा नीचे कर रहे, घुटना सीधा, दूरी। इसलिए कहते हैं हल्का गैप पे निकला करो, एक आदमी को निकल लो तो फिर बाद में बीच में दिक्कत होता है। अभी चल है पंजे पे मूवमेंट ये था। नेक्स्ट आप करते रहें, बहुत सही है। बस खाली पैर पे वेट मत दो, आगे वाले पैर वेट फ्री रहेगा, आगे वाला पैर पे वेट नहीं होगा। हल्का सा गैप रखो, देखो तुरंत मत निकलो, जाने दो आगे तक, सब निकल लेंगे। फिर आगे कोई डिस्टर्ब होता है वो कर नहीं पाता, फिर तुम्हारा भी खराब हो जाता है। अब चलते रहते।
ज़्यादा तेज बढ़ रही है, ये रुकना नहीं है। अगर उसको लग रहा है कि आगे वही नहीं बढ़ रहा, अपनी जगह पे मूवमेंट लेना स्टार्ट करो। क्या कर रही कांता ताई? आगे पीछे कैसे हो गया? जो पैर है सेम साइड निकाला दो, ये वैसे निकालो, वही हाँ फिर वैसे निकालो। खेलने बैठ गए देखिए।